Hello bachon, let's see the question. The question says find the area of parallelogram whose adjacent sides represented by the vectors vector A equals to I cap plus 2j cap plus 3k cap and vector B equals to minus 3I cap minus 2j cap plus k cap. So the key concept for this question is our key concept is key concept for this question is area of area of parallelogram having having adjacent sides vector A and B is equals to magnitude of A cross B vector. A क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाता है एरिया। अब इसमें क्या हम करते हैं, गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो आपके पास ए और बी वेक्टर्स गिवन है, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप एंड बी वेक्टर जो है बी वेक्टर माइनस 3I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ए क्रॉस बी वेक्टर निकाल लेते हैं। सो ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, और ये आ जाता है डिटर्मिनेंट के अंदर आई कैप, सेकेंड आई कैप जे कैप के कैप, फर्स्ट रो में ये रखते हैं। सेकेंड रो में आ जाता है ए वेक्टर के कंपोनेंट्स के कोएफिशिएंट्स, तो ये आ जाएगा 1 2 3। और थर्ड रो में आ जाता है बी के कंपोनेंट्स के कोएफिशिएंट्स, दैट इज -3 -2 एंड 1। अब इस डिटर्मिनेंट को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर लेते हैं, तो आई कैप मल्टीप्लाइड बाय और दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस करना होता है, तो 2 इंटू 1 2 माइनस 2 इंटू -2 इंटू 3 दैट इज -6 और माइनस जे कैप और यहाँ से आ जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज 1 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय -3 दैट इज -9 और प्लस का के कैप मल्टीप्लाइड बाय, और ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय -2 दैट इज -2 और -2 मल्टीप्लाइड बाय -3 दैट इज -6। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 8I कैप और यहाँ से आ जाएगा, देखिए ये 1 -9 तो 10, तो माइनस का 10j कैप माइनस का 10j कैप और ये आ जाएगा -2 प्लस 6 दैट इज प्लस का 4k कैप। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर निकालें, सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर इज रूट ओवर, और ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका जो वैल्यू है वो आ जाएगा रूट ओवर 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा, यहाँ से 64 प्लस 100 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ जाएगा आपके पास। सो दिस विल बिकम 180 का स्क्वायर रूट, यानी रूट ओवर 180। ये तो आ गया ए क्रॉस बी। अब क्या करते हैं, हम यहाँ से लिख लेते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम को सिंबॉलिकली ऐसे भी लिख सकते हैं। सो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम विल बी रूट ओवर 180 स्क्वायर यूनिट। अब इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपके पास रूट ओवर, और 180 को क्या लिख लेते हैं हम, 180 को फैक्टराइज कर लेते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 3 इंटू 6 इंटू 10। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये फैक्टराइज होके बन जाएगा आपके पास 3 इंटू 6 को लिख लेते हैं 2 इंटू 3 और 10 को लिख लेते हैं 2 इंटू 5। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसका जो वैल्यू है वो आ जाएगा आपके पास 3 और 2 बाहर आ जाएगा, तो 6 रूट 5 स्क्वायर यूनिट और यहाँ पर भी ये स्क्वायर यूनिट ही आना था। तो सो रिक्वायर एरिया ऑफ रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम इज इक्वल टू रूट ओवर मतलब 6 रूट 5 स्क्वायर यूनिट। होप दैट यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।